नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और पुराणों की गहराइयों में ले चलते हैं। अगर आप महाभारत के गूढ़ रहस्यों और जीवन के अद्भुत सबकों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत की महागाथा, जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन, धर्म और अधर्म की परिभाषा को समझाने वाली कथा है। महाभारत की पृष्ठभूमि। महाभारत भारतीय इतिहास और साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है और इसे वेद व्यास द्वारा लिखा गया माना जाता है। ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समेटे हुए एक दर्पण है। इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाना है। ये कहानी है कौरवों और पांडवों के बीच की, जिनका युद्ध केवल राजगद्दी के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए था। कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के महाराज शांतनु से, जिनकी पत्नी गंगा देवी थीं। उनके पुत्र भीष्म ने अपने पिता के लिए अपना सारा राजपाट और विवाह का अधिकार त्याग दिया। ये त्याग भारतीय इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है। शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राजा बने धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे, और पांडु, जो दुर्बल थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। पांडवों और कौरवों का संघर्ष। पांडव और कौरव बचपन से ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, पांडवों से विशेष रूप से ईर्ष्या करता था। ये ईर्ष्या समय के साथ एक बड़े युद्ध का कारण बनी। पांडवों को छल से वनवास भेजा गया। वनवास के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। वनवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। यह 18 दिनों तक चला और इसमें कई महान योद्धाओं ने भाग लिया। 1. भीष्म पितामह। भीष्म ने अपने कर्तव्य के कारण कौरवों का साथ दिया, लेकिन उनके हृदय में पांडवों के लिए स्नेह था। 2. द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, कौरवों की ओर से लड़े। 3. कर्ण। कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र था, पांडवों के खिलाफ लड़ा। लेकिन बाद में ये पता चला कि वह कुंती का पुत्र था और पांडवों का बड़ा भाई। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को समझाया। महाभारत के प्रमुख संदेश। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, यह एक दर्शन है। इसके कुछ प्रमुख संदेश हैं। 1. धर्म का पालन। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना है। 2. सत्य और न्याय। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंत में हमेशा विजय दिलाता है। 3. कर्म और फल। जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। यह महाभारत का मूलभूत सिद्धांत है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन यह विजय उन्हें प्रसन्नता नहीं दे सकी, क्योंकि यह विजय उनके अपने रिश्तेदारों की मौत के साथ आई थी। अंततः पांडवों ने अपना राज्य त्याग दिया और स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये जीवन के हर पहलू को समझाने वाली एक अनमोल धरोहर है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और भी गूढ़ कहानियों के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।